बलियावी को सुनने की हिम्मत है? कितनों की है? उठाए रखो। तो अब अगर सुनने का इरादा है तो स्टेज से लेकर मजमे तक, सड़क से लेकर खेत तक जो जहां है वहीं से दिलों में तसव्वुर करे गुंबदे खजरा का। और इस ईमान और अकीदे के साथ कि हम देखें ना देखें, मेरा नबी हमें देख रहा है। क्या कहना हजरत? वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। वाह 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 वाह। अरे बहुत बड़ी बात है। वाह वाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, फातिहे पर जंग नहीं है जी। नियाज के लिए कोई झगड़ा नहीं है। ओए तू अपनी बाप की कब्र पे जा मत जा, इस पर कोई बहस नहीं है। बहस तो नबी के हयात पर है। आय हाय 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 हाय। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। अरे मिजाज बना दो। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूंगा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। जंग तो नबी के हयात पर है। हाय हाय हाय। जिसने मेरे आका को मुर्दा माना, अल्लाह प्लीज प्लीज हमारी उससे कभी सुलह नहीं हो सकती। बेशक। वाह। और इसी का नाम ईमान है। इसी का नाम ईमान है। ईमान है। यही है अकीदे आला हजरत। इसी को कहते हैं मसलके आला हजरत। तब बलियावी कहता पैजामे का साइज जो हो रखो। वाह वाह वाह। हाय हाय। जो मेरे नबी को गुंबदे खजरा में हयात वाला ना माने, मैं उसे जानवर तो मान सकता हूं, मुसलमान नहीं मान सकता। क्या कहना है? अरे क्या कहना भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। वाह 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 वाह। क्या कहने? यही ईमान है। यही ईमान। यही ईमान है। और इसी को लूटने के लिए कई शक्लें, कई सूरतें, कई तरह के जुब्बा, पगड़ी, और अब तो एजेंट छोड़े जा रहे हैं मेरी आबादी लूटने के लिए। अल्लाह। मेरे जवानों को लूटने के लिए एजेंसियां लगा दी गई, और लुटवाने वाला बिचौलिया कहीं दूसरी जगह का नहीं, मेरे ही घर का निकला है। गजब है। हमारी नस्लों को किस आग में झोंका जा रहा है, और हम किस अकीदत की भट्टी में झोंक रहे हैं। इससे भी चादर खसकाऊंगा। किसी को दर्द हुआ करे, हमारे दिल में तो सिर्फ दर्द मदीना रहेगा। हाय हाय। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। अब उलमा इजाजत दे तो रईसुल कलम का एक शेर पढ़ दो। मुकम्मल इजाजत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मताए अश्क नहीं है, इधर उधर के लिए। अल्लाहु अकबर। क्या कहते रईसुल कलम? मताए अश्क नहीं है इधर उधर के। मता कहते हैं पूंजी को।
अश्क कहते हैं आंसू को। ईमान वालों, तेरे आंसू इतने सस्ते नहीं हैं कि इसे हर जगह गिरा दो। इसका बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ी अच्छी जगह रईसुल कलम ने मुंतखब की है। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बचा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। सुनने का मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबके हाथ की मुट्ठियां बंधी हो और एक नारा बुलंद हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये गलत फहमी है कि मुसलमान से कोई डरता है, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। और यह भी हकीकत है कि ये भी लोगों को गलत फहमी है कि मुसलमान किसी हुकूमत से डरता है। उनको जगा दीजिए वरना सुबह हंगामा करेंगे। अरे भैया जवान आदमी हो, सर उठा के बैठो ना, अगर मोबाइल में नहीं हो तो। सबको पता है कि पूरी दुनिया में तन्हा नबी का गुलाम ऐसा है कि वो अपने रसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। बोलोगे तो बोल दूंगा, नहीं नहीं रंग में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जोर से जोर से जोर से समझो चाहो। वो अपने नबी के लिए वाह 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 कुछ भी कर सकता है, वो अपने रसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। जब बिलाल कोड़े का दर्द बर्दाश्त कर सकता, जब अमीर हमजा अपना कलेजा दे सकता, जब बद्र वाले अपना सर दे सकते, जब करबला वाले अपना खानदान दे सकते, तो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला कुछ भी कर सकता है। वाह 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 वाह। क्या कहने नबी की अजमत के लिए, रसूल की रिफात के लिए, गुंबदे खजरा के वकार के लिए, मुस्तफा की रिफात और शौकत के लिए मुस्तफा वाला जान दे भी सकता है तो जान ले भी सकता है। आए जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत। अब अगर कोई कहे कि सबूत, तो आह मकान जले चुप रहे, घर लूटा चुप रहे, दुकानें लूटी चुप रहे, बच्चे मारे गए चुप रहे, खुद दुकानें लूट ली गई चुप रहे, मुझे विदेशी कहा चुप रहे, जिहादी कहा चुप रहे, मुझे चुप रहे। लेकिन जब नबी की अजमत पर सवाल आ गया, अरे वाह 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 वाह। तो मेरी माओ ने मुसल्ला बिछाकर आंचल फैला ली और मेरे बच्चों ने शहादत के लिए सर हथेली पे ले लिया। दुनिया जानती है, खूब जानती है। तो अब हमें ईमान से बताओ कि ये जो दरवाजे पर बारात लगने वाली गैरों की रिवाज है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जोर से बोलो, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अब मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, डरिए मत कमेटी के सदर सिगरेटी से। गांव का सदर सिगरेटी हो सकता,
वो रोजी का मालिक नहीं हो सकता। अरे क्या कहना है भाई बाबा। आप ऐलान कर दीजिए जुमा के दिन कि अपने इमामत के मुसल्ले को रख, लेकिन हम वो काम कतई नहीं करेंगे जो काम मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ हो। वाह वाह। ईमान से बोलो कि आपका दिल दुखता है कि नहीं? आपकी आंखों में कभी एहसास गैरत का आंसू आता है कि नहीं? जब आप ही के गांव के लोग खून पसीने की कमाई से डीजे बाजा के साथ दूसरी जगह बारात जाते, या आप ही के चिरुडी और गांव में और इलाके में बारातें आती तो नाचते, गाना गाते, डांस करते, पटाखा छोड़ते, और जब दरवाजे पर बारात लगती तो ये मेरी मां बहन बेटियां पहुंचती हैं दूल्हा देखने, और ये हरामखोर बाराती जो आए होते हैं, ये हरामखोर मेरी मां बहन बेटियों का वीडियो बनाकर लाइव करते। अब मैं पूछता हूं, बता मेरी बीबी बेटियों, मेरी बेटियों की, वाह 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 वाह। जिन बेटियों के चेहरे किसी ने ना देखे हो, तेरी आवारगी ने मेरे दुश्मनों के दरवाजे तक मेरी बेटियों की तस्वीर पहुंचा दी। बोल, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। वाह वाह। इसमें गैरतमंद नौजवान है। अगर गैरतमंद नौजवान है, दिलों के अंदर एहसास है कि हम अपनी बेटी बहनों की आबरू और इज्जत को किसी गैरों के सामने नहीं जाने देंगे, और ये दरवाजे लगने वाली बारात के सिस्टम को खत्म करेंगे। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तुझसे हाथ जोड़कर तेरी औलादों के लिए भीख मांगते, हम तुझसे हाथ जोड़कर तेरी मस्जिदों के लिए तुझसे खैरात मांगते। अगर आने वाले दिनों में मेरी औलादें सलामत ना होगी तो बोल, मेरी मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? नमक रोटी, नमक पानी पी के जी लेना, लेकिन अल्लाह के वास्ते बिरयानी के खातिर जमीन मत बेचना, मत बेचना। अगर ये बेच दिए तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम नौजवान तुझसे सिर्फ इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का यही पैगाम है। बलियाबी की एक बात मान लो, निकाह सस्ता कर दो, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा लिबास पहनो, मोटियां मार्किन पहनो, बंद करो कर्ज लेकर बारात ले जाना, मस्जिदों में 5 आदमी जाकर निकाह कर लो, इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तूने अपने बेटों को पढ़ा दिया तो 5 साल के बाद ये जलवे दिखने लगेंगे। फिर हमारी आबादियों में कोई डरपोक बच्चा नजर नहीं आएगा, बल्कि अगर कोई मेरे बच्चों को वर्दी का धौंस दिखाएगा तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा भारत का संविधान हाथ में लेकर कहेगा, इसमें लिखा हो तो दिखा, तब मैं तेरी मानूंगा। लड़ाई क्या कहना है, क्या कहना है बाबा? जंग यहां है। मसलक और अकीदा मेरा आलिम पढ़ा दे, तुम खर्च काट करके अपने बच्चों को मुल्क और मुल्क का आईन और अदालत पढ़ा दो। जिस दिन ये बच्चे हमारे पढ़कर खड़ा हो जाएंगे, वाह 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 वाह, उस दिन कोई हुक्मरान आंख दिखाकर मेरे बच्चों को डराने की गलती न करेगा। ईमान के जलवे सलामत होंगे, गुंबदे खजरा के हरे छैया के जलवे सलामत होंगे दिलों में। एक मर्तबा ईमान वाला गौर से देख लेगा
तो काई की तरह लश्कर फट जाएगा, ईमान वालों के पैरों में लग़ज़िश तक ना आएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।